राज समानी का ये वायरल वीडियो तो आपने देखा ही होगा। easiest and the fastest way, which is almost like idiot proof, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, is this: तुम गूगल पे जाओ, फाइंड आउट एंड लिस्ट डाउन एवरीबडी जो हाई वैल्यू क्लाइंट है एंड उनकी वेबसाइट नहीं है वहाँ पे सिर्फ कॉल है और डायरेक्शंस है गूगल मैप। देन गो टू चैट जीपीटी, तुम्हारे सामने वेबसाइट आ जाएगी बहुत ही जल्दी, देन वो वेबसाइट जाके उस इंसान को भेज दो। तो आज मैं यही बिजनेस आइडिया ट्राई करने वाला हूँ। मैं जल्दी ही ऐसी किसी की बात पे भरोसा तो नहीं करता, पर राज समानी के इस बिजनेस को बहुत से इंडियन और फॉरेन यूट्यूबर्स ने ट्राई किया और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस बिजनेस से 1 लाख रुपए कमाने का ट्राई करूँ। देखते मैं इसे 1 लाख रुपए कमा पाता हूँ या नहीं। और सिर्फ यही नहीं, किसी को तुम 5,000 में बेचोगे, किसी को 10 लाख में बेचोगे। हम सेम वेबसाइट को 3 डिफरेंट लेवल ऑफ बिजनेसेस को बेचने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हम सेम वेबसाइट का कितना ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो देखो, बिजनेस प्लान सिंपल है। सबसे पहले हमें YouTube से AI वेबसाइट बनाना सीखना है और उसके बाद ऐसे बिजनेसेस को खोजना है जिसका वेबसाइट नहीं है। पहले हम ऐसे बिजनेस को खोजेंगे जो महीने का 1 लाख के आसपास कमाते हैं। फिर हम ऐसे बिजनेस को खोजेंगे जो महीने का 5 से 10 लाख कमाते हैं और लास्ट में हम ऐसे बिजनेस को खोजेंगे जो महीने का 10 लाख के ऊपर कमाते हैं। और हम तीनों अलग अलग लेवल के बिजनेसेस को अलग अलग प्राइस पे वेबसाइट बेचेंगे। जो जितना बड़ा बिजनेस होगा उससे उतना ज्यादा चार्ज करेंगे। देखते हैं ये तरीका काम करता है या नहीं। फिर बिजनेसेस को खोजने के बाद हमें उन्हें कॉल करना और बोलना है कि मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ। मैंने देखा आपके बिजनेस का कोई वेबसाइट नहीं है, तो मैं आपको एक फ्री वेबसाइट बना के दूंगा। अगर आपको पसंद आता है तो फिर हम पैसे की बात कर सकते हैं। फ्री वेबसाइट बनाने के नाम से आप लोग डर मत जाना, 5 मिनट में AI से वेबसाइट बना सकते हो। स्टार्टिंग में आपको डेमो वेबसाइट बनाना है, डेमो टेक्स्ट और इमेज के साथ। बस उसका डिजाइन वगैरह जो रहेगा वो आपको लेकिन सही से क्रिएट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्लाइंट को यही देखना होता है कि आप वेबसाइट को सही से डिजाइन कर पाओगे या नहीं। तो कॉल करने के बाद जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड होगा उससे हम एक वेबसाइट बना के भेज देंगे। फिर जिसे वेबसाइट पसंद आएगा उससे पैसे की बात करेंगे और जब पैसे की बात हो जाए तो क्लाइंट से उनका सारा इन्फॉर्मेशन और इमेजेस वगैरह लेके उसको वेबसाइट पे अपडेट कर देना है और वेबसाइट देके पैसे ले लेना है। तो यहाँ तक आप बिजनेस प्लान तो समझ गए होंगे। अब मैं फटाफट से क्लाइंट खोजता हूँ और उन्हें कॉल करता हूँ। पहले हम 1 लाख की इनकम वाले बिजनेस को खोजेंगे और उन्हें कॉल करेंगे। तो मैं क्या गूगल पे और सर्च करने लगा ब्यूटी पार्लर नियर मी और मेरे सामने बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स आ गए। मीडियम साइज के ब्यूटी पार्लर्स इजिली महीने का 1 लाख के आसपास कमाते हैं। तो यहाँ पे मुझे जितने भी ब्यूटी पार्लर्स मिले जिनका वेबसाइट नहीं था, मैं उन सबको कॉल करने लगा। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, पहले ही कॉल पे एक क्लाइंट रेडी हो गया डेमो वेबसाइट के लिए। तो मैंने क्लाइंट का नंबर सेव कर लिया, क्योंकि जितने भी क्लाइंट डेमो वेबसाइट के लिए रेडी होंगे मैं उन सबको एक बार ही वेबसाइट बना के भेज दूंगा। इसके बाद मैंने और 25 लोग कॉल किया, पर एक भी क्लाइंट डेमो वेबसाइट के लिए रेडी नहीं हुआ। कई लोग तो वेबसाइट डिजाइनर वर्ड सुनते ही फोन कट कर दे रहे थे। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अब ऐसे बिजनेस को टारगेट किया जाए जो महीने का 5 से 10 लाख रुपए कमाते हैं। तो मैं फटाफट से जाता हूँ गूगल पे और सर्च करता हूँ रेस्टोरेंट नियर मी और ऐसे बिजनेस को कॉल करने लगता हूँ जिसका वेबसाइट नहीं है। एक मीडियम साइज रेस्टोरेंट महीने का 5 से 10 लाख रुपए इजिली कमाता है। भाई पूरे 30 रेस्टोरेंट से कांटेक्ट करने के बाद 2 क्लाइंट रेडी हुआ है डेमो वेबसाइट के लिए। समझ नहीं आ रहा, मैं तो उनसे पैसे भी नहीं मांग रहा, तब भी इतने कम लोग क्यों इंटरेस्टेड हैं इसमें। साथ ही जो 2 लोग रेडी हुए हैं वो पूछ रहे थे कि अगर मुझे वेबसाइट पसंद आया तो आप कितना चार्ज करोगे। तो मैंने बोला 40,000। तो वो बोलने लगे इतना तो मेरा बजट नहीं है। फिर मैं थोड़ा थोड़ा कम करते करते 20,000 पे आ गया। इससे तो लगता है हम बड़े बिजनेसेस को सेम वेबसाइट ज्यादा प्राइस पे नहीं बेच पाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसे बिजनेस को टारगेट करना बाकी है जो महीने का 10 लाख से ऊपर कमा रहे हैं। मुझे लगता है वो तो एक वेबसाइट का इजिली 50,000 के आसपास दे ही देंगे, क्योंकि भाई जो अपने बिजनेस से महीने का 10 लाख से ऊपर कमा रहा है वो 50,000 अपने बिजनेस के वेबसाइट पे नहीं लगाएगा। तो मैं जाता हूँ गूगल पे और सर्च करता हूँ वेडिंग प्लानर और ऐसे बिजनेस को कॉल करने लगता हूँ जिनके पास वेबसाइट नहीं है। वेडिंग प्लानर्स इजिली महीने का 10 लाख के ऊपर कमाते हैं। तो मैंने 30 वेडिंग प्लानर्स को कॉल किया और भाई लोग तुम सब बिलीव नहीं करोगे, एक भी वेडिंग प्लानर डेमो वेबसाइट के लिए रेडी नहीं हुआ। उनका बोलना था कि मेरे पास पहले से ही बहुत से कस्टमर्स हैं, मुझे और कस्टमर्स नहीं चाहिए। अब तो भाई उन लोगों से ही उम्मीद है जिन्होंने डेमो वेबसाइट के लिए हाँ बोला था। देखो अगर उन्हें वेबसाइट पसंद आता है तो हम उनसे 50 से 60 रुपए इजिली कमा लेंगे। तो मैं फटाफट से तीनों क्लाइंट को डेमो वेबसाइट बना के भेज देता हूँ। देखते हैं क्या होता है, उन्हें वेबसाइट पसंद आता है या नहीं। डेमो वेबसाइट सेंड करने के 3-4 घंटे तक एक भी क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया। ये देख के तो मैं उदासी हो गया, ये सोच के कि अब एक भी रुपए की अर्निंग नहीं होगी। पर एक एक करके तीनों क्लाइंट का रिप्लाई आया और तीनों क्लाइंट को वेबसाइट पसंद आया है। फिर मैंने तीनों क्लाइंट से उनके इमेजेस लिया और वेबसाइट पे क्या क्या लिखना है वो पूछा और फाइनल वेबसाइट रेडी करके दे दिया और पैसे भी ले लिए। एक क्लाइंट से मैंने 13,000 में डील क्लोज किया था और एक से 17,000 में और एक से 19,000 में। टोटल मैंने 49,000 रुपए कमाए।